नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं शशांक शेखर त्रिपाठी, अधिवक्ता। आज मैं पश्चिम बंगाल के एसआईआर और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के एसआईआर पे एक रोचक विषय पर आपसे बात करने आया हूँ और अपनी बात आपके सामने रखा आया हूँ। पश्चिम बंगाल के सीमा अधिकारियों के अनुसार रोजाना 200 से 250 लोग पकड़े जा रहे हैं और जांच के बाद वापस सीमा पार भेजे जा रहे हैं, मतलब बांग्लादेश या उधर म्यांमार की तरफ। ध्यान दीजिए, यह भीड़ अचानक 4 नवंबर यानी जिस दिन एसआईआर शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में, उसी दिन से बढ़नी शुरू हो गई थी। यह कोई संयोग नहीं है, यह डर और घबराहट है फर्जी दस्तावेजों वाले मतदाताओं की। और उसके साथ एसआईआर के साथ साथ फॉरेनर्स और इमिग्रेशन एक्ट 2025 की भी। एसआईआर में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों की सख्त जांच हो रही है। जिन लोगों ने अवैध तरीके से पहचान पत्र बनवाए थे वे अब बच नहीं पा रहे हैं। इसी घबराहट में वे बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस भाग रहे हैं। कई लोगों ने टीवी कैमरों के सामने खुद यह स्वीकार किया है कि उन्होंने नकली कागजात वहां के क्षेत्रीय नेताओं से, सत्ताधारी दल के नेताओं से खरीदकर बनवाए थे। और दोस्तों, ऊपर से जो इमिग्रेशन एक्ट 2025 है, जो सितंबर 2025 से पूरी तरह लागू हुआ है, उसने पूरी तरह से अवैध घुसपैठियों और अवैध दस्तावेज रखने वालों को घेर लिया है। इस कानून में अवैध प्रवेश, फर्जी पहचान और दस्तावेज की धोखाधड़ी पर बेहद कठोर दंड का प्रावधान है। तुरंत ही हिरासत, तेज जांच, सीमा पार वापसी और फर्जी कागजात बनवाने वालों पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान। अब ये लोग बंगाल में टिक ही नहीं पा रहे हैं, भागने पर मजबूर हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि एसआईआर के खिलाफ बिहार में राहुल गांधी जिस प्रकार से पागल हुए थे, उसी प्रकार से एसआईआर के खिलाफ बहन ममता बनर्जी पागल हो रही हैं। वे एसआईआर का इतना विरोध क्यों कर रही हैं? जब एसआईआर और इमिग्रेशन एक्ट 2025 साथ साथ लागू होते हैं तो फर्जी मतदाताओं का पूरा नेटवर्क टूट जाता है। जैसे ही असली दस्तावेज की मांग बढ़ती है, वैसे ही लाखों लोग गायब होने लगते हैं। मतलब बिहार में राहुल गांधी जी की बेचैनी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की बेचैनी दोनों एक तरह की है, परंतु पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी परेशान नहीं हो रहे हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है और बहुत ऐसी बात है जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। तो वर्तमान समय में ये जो एसआईआर और जो फॉरेनर्स इमिग्रेशन एक्ट 2025 है, वे मिल करके भारत की सफाई अभियान शुरू कर दिए हैं। निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट अच्छा होगा। एक छोटी सी घटना मैं बताता हूं आपको। आज मैं गया था अपना एसआईआर का फॉर्म जमा करने अपने बूथ पे। 2 मुस्लिम लड़के अपने एसआईआर फॉर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए आए थे और वे आपस में बात कर रहे थे कि यार ये बड़ा अच्छा होता। तो मैंने पूछा, क्या अच्छा हो रहा है यार, हमको भी बताओ। अचानक मैंने उनकी ओर देखा और मैंने कहा, क्या अच्छा हो रहा है, मुझे भी बताओ। तो उसने कहा कि भैया, हमरे बस्ती में से भी 3-4 मिला गायब होवन। तो उस सब लगत था पाकिस्तानी या बांग्लादेशी रहलन, सब साले भाग गईलन। मैंने कहा, अच्छा ये बात है। तो फिर उसने कहा, हाँ साहब, उस सब हमने के मजदूरी पर भी पूरा नियंत्रण कर ले रहलन और हमने के हाथ से काम निकलत रहल और अब लेकिन इधर दिखाई ना देत हुआ। तो साथियों, इस घटना से आप सबको यह समझ आना चाहिए कि भारत के जो मूल निवासी हैं, भारत में रहने वाले भारत के लोग हैं, वो किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय या मजहब के हैं,
उनको अंत में इस एसआईआर और इस फॉरेन इमिग्रेशन एक्ट 2025 से फायदा ही होने वाला है, क्योंकि जब 5-7 करोड़ घुसपैठिए इस देश के बाहर होंगे तो निश्चित तौर पर जो उन लोगों ने इनके रोजगार पर, जो भारत के गरीब वर्ग के रोजगार पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया है, वो रोजगार खाली होंगे और सरकार की योजनाओं का भी चूंकि वे लाभ ले रहे हैं, जैसे विभिन्न प्रदेशों में राजनीतिक दलों के संरक्षण में, तो जब वो पैसा सरकार का बचेगा तो निश्चित तौर पर भारत के जो निवासी गरीब लोग हैं उनका भला होगा। यह बात राहुल गांधी जी को बिहार में नहीं समझ में आई तो बिहार में उनकी दुर्गति और उनके सहयोगी दलों की दुर्गति देख लीजिए, और यह बात ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में नहीं समझ में आ रही है तो उनकी भी अब दुर्गति होने वाली है। राजनीतिक दुर्गति की मैं बात कर रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए राजनीतिक दुर्गति बिहार या पश्चिम बंगाल विषय नहीं है। राजनीतिक रूप से सरकार किसी की भी हो, परंतु राज्य रहना चाहिए तब न सरकार होगी, राष्ट्र रहना चाहिए तब न सरकार होगी। आप मतलब वर्तमान की सरकार में जो विपक्षी दल है या पश्चिम बंगाल में जो शासक दल है, वह तो इस देश की एकता और अखंडता के खिलाफ ही सारे राजनीतिक प्रयास कर रहा है, और बिहार में भी ऐसे ही हुआ। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जब मैंने उन 2 मुस्लिम बच्चों की बात सुनी तो मुझे ये लगा कि यार ये सब तो खुश दिखाई दे रहे हैं इस एसआईआर की प्रक्रिया से, तो राहुल गांधी झूठे ही बोल रहे हैं और ममता बनर्जी तो मतलब उनकी बात ही छोड़िए, वो तो भारत का हिस्सा ही पश्चिम बंगाल को नहीं मानती हैं। वो तो पश्चिम बंगाल की मल्लिका के रूप में अपने को रिप्रेजेंट करती हैं। उनको पता होना चाहिए कि उसके पहले वामपंथियों की सरकार थी, उनको पता होना चाहिए उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, तीनों लोगों द्वारा बोए हुए पाप को इकट्ठा करके और 20-25 लाख और अवैध शरणार्थियों को शरण दे करके आपने हर विधानसभा में 10 से 15 हजार 20 हजार अपने वोट तो बढ़ा लिए, परंतु आपने भारत की जो मूल चरित्र है भारत का, जो भारत की एकता के लिए आवश्यक है, भारत की अखंडता के लिए आवश्यक है, उससे आपने खिलवाड़ करने का काम किया। तो ये एसआईआर और फॉरेनर इमिग्रेशन एक्ट 2025 मिलकर अपना काम कर रहा है और निश्चित तौर पर अच्छा होगा, ऐसा पूरा विश्वास है। धन्यवाद।